आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सपा नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे अवैध घोषित कर दिए गए। रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए ने बुलडोजर चलाने से पहले यूनिवर्सिटी को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच सामने आया है कि कैंपस के भीतर 2 मस्जिदें भी हैं जिन्हें ढहाया जाएगा। रामपुर प्रशासन ने जांच के दौरान इन मस्जिदों के बारे में जौहर अली ट्रस्ट से पूछा। इसके जवाब में यह सामने आया कि आजम खान ने कहा था, मुझे मालूम नहीं ये मस्जिदें किसने बनवाई। रामपुर डीएम के ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद 16 जुलाई को कुछ चुनिंदा छात्र ही यूनिवर्सिटी पहुंचे। दोपहर करीब 3 बजे तक पूरे कैंपस में सन्नाटा पसरा था। आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा इस कदर गुस्से में आ गई कि पुलिस वालों को ही उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी से बाहर करवा दिया। यह वाकई में आजम खान की ताकत खत्म होने का संदेश है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? आजम खान का दबदबा कैसे खत्म हो गया, यह भी आपको बताएंगे। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आजम खान को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और आने वाले समय में उनके लिए चुनौतियां कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। आजम खान को फिर बड़ा झटका, नहीं कम रही आजम की मुश्किलें। यूनिवर्सिटी के मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। योगी राज में आजम का दबदबा खत्म। अब रामपुर प्रशासन इस बात की तस्दीक कर रहा है, जांच कर रहा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर अलग अलग बिल्डिंग्स कहां से बन गई, मस्जिद कहां से बन गए, इसके लिए पैसे कहां से आ गए। कैंपस में 2 मस्जिदें बनाई गई हैं। इनमें से एक डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के सामने बनी उमर मस्जिद है। यह काफी बड़े एरिया में फैली है। दूसरी मस्जिद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास तैयार की गई है। इसकी इमारत भी दूर से दिखती है। रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि इन मस्जिदों को भी बनाने के लिए ऑर्डर नहीं लिया गया था। 2019 में जौहर अली ट्रस्ट से पूछा गया था कि दोनों मस्जिदों के स्ट्रक्चर बिना ऑर्डर कैसे बने, इसको बनाने के लिए फंड कहां से आया। इसके जवाब में तब आजम खान ने कहा था कि लोग आए और मस्जिद बनाकर चले गए। अब यहां फैकल्टी और स्टूडेंट्स इबादत करते हैं। इन्हें बनाने के लिए रकम कहां से आई और किसने लगाई हमें नहीं मालूम। यह आजम खान का बयान था। इस बयान के बाद आजम खान ने मस्जिदों के निर्माण से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन मस्जिदों को बनाने में लगे फंड की जांच अभी भी चल रही है। कभी जौहर यूनिवर्सिटी में 5000 से ज्यादा छात्र थे, लेकिन आजम खान के जेल जाने के बाद अब यह संख्या घटकर महज 1000 रह गई है। और प्रशासन के बुलडोजर चलाने के ऑर्डर के बाद तो लगातार छात्रों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है और लग रहा है कि यूनिवर्सिटी अब इतिहास बन जाएगा, क्योंकि यह आजम खान को एक्सपोज कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं जो धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो आजम खान की दिक्कतें बढ़ रही हैं। आजम खान की पत्नी फातिमा पुलिस पर आग बबूला। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने के ऑर्डर के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और वह पुलिस वालों को देखकर आग बबूला हो गई, भड़क उठी। तंजीन ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को यूनिवर्सिटी से बाहर करवा दिया। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी परिसर में अपने ऑफिस पहुंची। वहां मैनेजमेंट और सपा नेताओं से मुलाकात की, चर्चा की, लंबे समय तक बातचीत हुई। आरडीए की कार्रवाई के खिलाफ अपनाई जाने वाली रणनीति पर भी विचार किया। कोर्ट में डीएम के आदेश को चुनौती देने पर भी सलाह ली गई। बैठक के बाद नगर अध्यक्ष आसिम रजा ने योगी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि आदेश में यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। 15 दिन तो दूर, 15 मिनट का भी समय नहीं दिया गया। ऑर्डर के तुरंत बाद यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस तैनात कर कैंप लगा दिया गया। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। समाजवादी पार्टी के नेता आसिम रजा बहुत ही परेशान नजर आए, बेचैन नजर आए और कहा कि 15 जुलाई को जारी नोटिस का जवाब यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने समय पर दे दिया था। अब जिला प्रशासन ने मौखिक पक्ष रखने के लिए उन्हें वहां बुलाया है और वो वहां उपस्थित हुए, लेकिन कार्रवाई पहले से तय थी। हमारी बात सुनी जरूर गई, लेकिन महज 10 मिनट के भीतर फैसला सुना दिया गया। इससे साफ है कि फैसला पहले से तय था। यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। यह आरोप है समाजवादी पार्टी के नेता का। वहीं रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की आपत्तियां खारिज कर दी। इसके बाद रामपुर विकास प्राधिकरण
आरडीए ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। आरडीए की जांच में यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 इमारतों में से केवल 2 भवनों का नक्शा पास मिला। 38 इमारतें बिना नक्शा पास कराए बनाई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि नियमानुसार विश्वविद्यालय प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया, जिससे वो खुद अवैध निर्माण हटा सके। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं करने पर आरडीए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देगा। मोदी योगी राज में आजम खान का दबदबा खत्म। आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार में 4 बार कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी रहे। यूपी की सियासत में आजम खान का कितना दबदबा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2014 में आजम के फार्म हाउस से 7 भैंसों की चोरी हुई तो उसे खोजने के लिए यूपी पुलिस की कई टीमें लगा दी गई। पुलिस ने 24 से 36 घंटे के भीतर कड़ी मशक्कत करने के बाद सभी भैंसों को ढूंढ निकाला था। बरामदगी के बाद जब भैंसों को थाना लाया गया तो उन्हें मच्छरों से बचाने के लिए कॉयल और पंखे चलाए गए और खाने में गुड़ और हरा चारा परोसा गया था। आप समझ सकते हैं वो दौर कैसा दौर होगा। जब आजम के भैंसों का ऐसा रुतबा था तो आजम का क्या रुतबा रहा होगा, क्या दबदबा रहा होगा। लेकिन समय का पहिया घुमा। 14 में केंद्र में नरेंद्र मोदी और 17 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आजम खान का बुरा वक्त शुरू हो गया। एक एक कर आजम खान से जुड़े कई केस सामने आए। जो फाइलें बंद थी वो खुलने लगी। कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हो गया। फिर आजम खान की जेल यात्रा भी शुरू हो गई। उनके परिवार के कई लोग भी सजा की जद में आए। भड़काऊ भाषण और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जैसे मामलों में वो दोषी ठहराए गए। इसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। कानून के तहत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया। उसका सीधा बड़ा इंपैक्ट राजनीति में देखने को मिला। आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को कम उम्र में चुनाव लड़ाने के लिए कथित तौर पर 2 जन्म प्रमाण पत्र और 2 पैन कार्ड बनवाए। इस एक बड़ी चूक ने विरोधियों को कानूनी सबूत दे दिए, जिसके बाद आजम पर एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हो गए। अभी आजम खान रामपुर जेल में बंद है। आजम खान के दबदबे पर चोट की हालिया कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया। इस पर जमीन कब्जाने और सरकारी पैसे के दुरुपयोग के करीब 100 से अधिक मामले दर्ज हुए। हाल ही में रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के अवैध बने 38 कमरों को ढाने का भी ऑर्डर जारी किया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने की थी। वर्तमान में जेल में बंद आजम खान विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति और इसकी संचालक संस्था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। आजम खान की गैर मौजूदगी और कानूनी शिकंजे के कारण उनके करीबी सहयोगियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। रामपुर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिससे रामपुर में आजम खान का वर्चस्व कम होता गया। कुल मिलाकर आजम खान पर योगी सरकार आने के बाद तगड़ा एक्शन हुआ और आजम खान को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे, क्योंकि योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया यूपी में अब माफिया राज नहीं चलेगा। और आज भी सीएम योगी जब शामली पहुंचे तो वहां खुले मन से उन्होंने ललकारा और कहा कि उत्तर प्रदेश बदल गया है, अब माफिया राज खत्म हो गया है, अब विकास की बातें होती है। सुनिए योगी का बयान। तीसरी मिलने वाली नहीं है और इसीलिए आज शामली प्रगति कर रहा है। बहनों और भाइयों, इस प्रगति की राह को और तीव्र करने के लिए आज मुझे स्वयं फिर यहां आना पड़ा है। मैं भी आया हूं। देखो ना, कैराना में मैंने कहा था हम पीएसी की एक बटालियन देंगे। कितना भव्य बटालियन बन रही है यहां पे। याद करिए, अब नौकरी निकलती है यूपी के अंदर। अब नौकरी का वो सिंडिकेट जो कभी सेफई से चल करके शामली के नौजवानों के नौकरी के अधिकार को छीन लेता था, अब नहीं कर सकता है। अब नियुक्ति पत्र वितरित होते हैं तो शामली का नौजवान भी भर्ती होता है। शामली का नौजवान भी आज नौकरी पाता है। मुजफ्फरनगर का नौजवान नौकरी पाता है। आज कोई संकट नहीं है। आने वाले समय में आजम खान को और बड़े झटके लग सकते हैं। जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है, आजम खान को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। आने वाला समय आजम खान के लिए कई चुनौतियों से भरा होगा और फिर आजम खान के लिए सरवाइव करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। सियासी तौर पर वो जेल में हैं, उनके बेटे भी फंसे हुए हैं
और अखिलेश यादव का साथ भी उन्हें उस कदर नहीं मिल पा रहा है, तो समाजवादी पार्टी भी आजम खान के साथ उस तरह खड़ी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ही मजबूती से जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में आजम खान का रसूख न सिर्फ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बल्कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के दौर में जो बड़े बड़े माफियाओं की कहानी सिमटाई गई, खत्म की गई, उसमें आजम खान का भी नाम होगा। यानी आजम खान का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। आजम खान का दबदबा अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो है, लेकिन आने वाले समय में वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब देखना यह होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में रामपुर के इलाकों में आजम खान का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलता है या नहीं, या फिर बीएसपी के नजदीक वो जाते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ आजम खान के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से और विकास से जोड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार से जोड़ेंगे और फिर अखिलेश यादव पर हमले करेंगे, जिससे समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।